नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश केलवा है और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोई भी व्यक्ति अपने गुणों और कर्मों से ही महान बनता है। भगवान राम भी अपने स्वभाव, गुणों और कर्मों के कारण ही आज मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। भगवान राम जो श्री हरि नारायण के अवतार माने जाते हैं, पौराणिक ग्रंथों में उन्हें आदर्श पुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम बताया गया है। उन्होंने माँ के वचन और पिता के प्रण को सत्य करने के खातिर राजपाट छोड़कर 14 वर्ष वनवास में बिताए, लेकिन फिर भी एक श्रेष्ठ राजा कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य, दया, करुणा, धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलते हुए राज किया। आज भी बड़े बुजुर्गों के बीच यदि संस्कृति और सदाचार की बात होती है तो भगवान राम का ही नाम लिया जाता है। और हर व्यक्ति यह कहता है कि राज करे चाहे कोई भी, मगर राजा हो तो श्री राम के जैसा हो। बिल्कुल सच। भगवान राम अनेकों गुणों के धनी हैं, लेकिन यदि आप अपने जीवन में उनके ये 5 गुण अपना लेते हैं तो आपका जीवन सफल माना जाता है। कहा जाता है कि हर व्यक्ति में राजा राम के ये 5 गुण ज़रूर होने चाहिए। नंबर 1, सहनशीलता और धैर्य। जी हाँ, कहा जाता है कि श्री राम का सबसे विशिष्ट गुण था उनकी सहनशीलता और धैर्य, और इसी के बल पर उन्होंने माता कैकेयी की आज्ञा पर 14 वर्ष का वनवास एक क्षण में स्वीकार कर लिया। समुद्र पर सेतु बनाने के लिए घोर तपस्या की और अपनी पवित्र पत्नी का हरण होने पर वानर और भालुओं की सेना लेकर विश्व की सबसे बड़ी आसुरी शक्ति रावण को पराजित कर दिया। राजा होते हुए भी एक सन्यासी के समान अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। अगर श्री राम के जैसा बनना है तो सबसे पहले उनके इन गुणों को अपनाना हर किसी के लिए बहुत आवश्यक है। जिस व्यक्ति के अंदर ये दोनों गुण होते हैं उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। नंबर 2, दयालुता और नेतृत्व क्षमता। भगवान राम राजा होने के साथ ही एक कुशल प्रबंधक भी थे। उनमें सभी को साथ लेकर चलने का गुण था और अपने इसी गुण के कारण उन्होंने अपनी सेना की सहायता से लंका जाने के लिए सेतु का निर्माण किया। भगवान राम दया के समुद्र माने जाते हैं। उन्होंने सारी मानवता को अपनी छत्र छाया का आश्रय दिया। उनकी सेना में वानर, भालू और लंगूर सभी तरह के प्राणी थे और उन्होंने सभी को आगे बढ़ने का एक सुअवसर प्रदान किया। सुग्रीव को राज्य, तो अंगद को युवराज का पद दिया। हनुमान, जामवंत, नल, नील को भी उन्होंने समय समय पर नेतृत्व का अवसर प्रदान किया। अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए हर वक्त बेहतर नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। नंबर 3, सत्य में अटूट आस्था। भगवान राम की आस्था सत्य में अटूट थी, जो उनके जीवन को एक महान और आदर्श बनाती है। उन्होंने अपने वचनों और न्याय के प्रति अपना आदान प्रदान पूरी दृढ़ता एवं निष्ठा से किया। राम ने अपनी अद्वितीय आस्था के साथ सत्य को अपने जीवन में सर्वोपरि रखा। भगवान राम के साथ काल के विचार विमर्श करते समय महर्षि दुर्वासा के आग्रह करने पर लक्ष्मण उनके पास चले जाते हैं। प्रतिज्ञावश भगवान राम उनका परित्याग कर देते हैं। उनकी आस्था ने उन्हें समर्पण और साहस से भरा हुआ बनाए रखा, जिससे वे धरती के एक महापुरुष बने। नंबर 4, मित्रता के गुण। राम के गुणों में मित्रता की अटूट भावना थी। उनका स्वभाव मित्रों के साथ सदैव आत्मीय और समर्पित था। राम ने लक्ष्मण के साथ भाईचारे का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसने मित्रता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनका सानिध्य मित्रों को समर्पित बनाए रखने में साहस और सहानुभूति का एक सुंदर संदेश देता है। राम की मित्रता ने उन्हें एक अद्वितीय नेतृत्व और सादगी का प्रतीक बनाया।
जो समृद्धि और सामंजस्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस केवट ने राम को सरयू नदी के पार लगाया, भगवान राम ने उसी केवट को भवसागर से पार लगाया। विभीषण को अमृतत्व का वरदान दिया और भगवान हनुमान जी को इस पृथ्वी पर जब तक राम का नाम लिया जाएगा तब तक जीवित रहने का वरदान दिया। उनकी सेना में भक्त भी ऐसे थे कि भक्ति की चरम सीमा को स्पर्श कर जाए, जैसे कि राम भक्त हनुमान। आज भी जहाँ भगवान राम का मंदिर नहीं मिलता है, वहाँ पर पृथ्वी पर भगवान हनुमान जी महाराज का मंदिर मिल जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सच। नंबर 5, परिस्थितियों को स्वीकार करना। भगवान राम विभिन्न परिस्थितियों को स्वीकार करने में संकोच नहीं करते हैं। वनगमन के समय माता कैकेयी को दोष नहीं देते हैं, बल्कि इसे दैव का ही विधान बताकर स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि जन्म से लेकर अब तक जिस माता कैकेयी ने राम और भरत में कभी भेद नहीं किया, वही माता कैकेयी एक क्षण में अपने पुत्र के लिए तो राज मांग रही है और राम के लिए वनवास मांगती है। राम समझ जाते हैं कि मेरे वनगमन करने में मानवता का कल्याण ही होना है, क्योंकि ये ईश्वर के विधान हैं। और उनकी पत्नी का हरण हो जाता है, जटायु की मृत्यु हो जाती है। उस वक्त जटायु राम से पूछते हैं कि तुम्हारे पिता महाराज दशरथ मेरे मित्र थे, अगर वो मुझे स्वर्ग में मिलेंगे तो मैं उनसे क्या संदेश दूंगा। तो राम कहते हैं कि आप उन्हें जानकी के हरण के विषय में कुछ भी मत कहिएगा, क्योंकि अगर उनका सच्चा पुत्र हूँ मैं राम, तो रावण को पूरे वंश सहित समाप्त करके वहाँ भेज दूंगा। और वो खुद कहेगा कि दशरथ, तुम्हारे पुत्र से मेरा विवाद हो गया था और मैंने तो उनकी पत्नी का हरण किया था, लेकिन उन्होंने मेरे पूरे वंश को ही समाप्त कर दिया, पूरे खानदान का अस्तित्व ही मिटा दिया, पूरे लंका साम्राज्य का विध्वंस कर दिया। यानी कठिन से कठिन परिस्थिति में भी साहस और धैर्य को बनाए रखना, अपने पुरुषार्थ के बल पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। जी हाँ दोस्तों, अगर जिंदगी में कुछ भी हासिल करना हो तो अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रख के करना। तो दोस्तों, ये थे भगवान राम के 5 संदेश जो मानवता के प्रति हैं, और वाकई में इन संदेशों को हमें अपने जीवन में आत्मसात करने की ज़रूरत है। और आज का ये वीडियो यहीं तक है। अगले वीडियो में बहुत जल्द मैं मिलता हूँ आपसे। तब तक के लिए मेरे वीडियो देखते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आपने इस वीडियो को दिल से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।